किशनगंज के डेरागाछ इलाके में एमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी का बयान एक बार फिर सुर्खियों में है। ओवैसी ने अपने भाषण में कहा, जब 3% आबादी वाले समाज को उप मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है तो 17% आबादी वाले मुसलमानों को उनका हक क्यों नहीं। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि यह बयान ओवैसी का उस राजनीतिक का हिस्सा है जिसमें वो बिहार में सीमांचल इलाके में अपनी पकड़ मजबूत करना चाहते हैं। विश्लेषकों का कहना है कि ओवैसी ने सीधे किसी पार्टी का नाम नहीं लिया, लेकिन इशारे साफ तौर पर जेडीयू और आरजेडी दोनों के तरफ थे। ओवैसी का कहना है कि मुसलमान सिर्फ वोट देने के लिए नहीं, सत्ता में बराबरी की हिस्सेदारी के भी हकदार हैं। उन्होंने कहा कि बिहार की राजनीति में लंबे समय से मुसलमानों को सिर्फ वोट बैंक के रूप में इस्तेमाल किया गया। विश्लेषकों का मानना है कि ओवैसी का यह बयान आने वाला बिहार चुनाव 2025 के लिए एक बड़ा राजनीतिक संकेत है। कई जानकारों का कहना है कि सीमांचल में मुसलमान मतदाता अगर ओवैसी के साथ आते हैं तो ये राज्य की सत्ता संतुलन को प्रभावित कर सकता है। हालांकि ओवैसी ने अपने भाषण में यह भी कहा कि उनका उद्देश्य किसी धर्म के खिलाफ बोलना नहीं बल्कि समान अधिकारों की मांग करना है। उन्होंने कहा कि हम ना किसी से नफरत करते हैं, ना ही किसी के हक पर कब्जा करना चाहते हैं, हम बस सिर्फ बराबरी का हिस्सा मांगते हैं। राजनीतिक जानकारों का कहना है कि ओवैसी इस बयान के जरिए से अपने समर्थकों के बीच ये संदेश देना चाहते हैं कि एएमआईएम सिर्फ विरोध की राजनीति नहीं करती बल्कि संविधान और लोकतंत्र के दायरे में हक की बात करती है। भाषण के बाद सोशल मीडिया पर इस बयान को लेकर कई तरह की प्रतिक्रिया सामने आई। कुछ लोगों ने इसे अल्पसंख्यक अधिकारों की सही आवाज बताया तो कुछ ने इसे चुनावी रणनीति करार दिया। विश्लेषकों का यह भी कहना है कि ओवैसी की यह शैली उन्हें बाकी नेताओं से अलग करती है क्योंकि वे हर बार अपने तर्क संविधान और कानून के आधार पर रखते हैं। कुल मिलाकर किशनगंज का यह भाषण बिहार की रणनीति में एक नई बहस की शुरुआत कर चुका है। अब देखना होगा कि आने वाला महीनों में ओवैसी के इस बयान का राजनीति असर किस रूप में दिखाई देती है। अगर वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा।